नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। आरक्षण व महात्मा फुले बोर्ड के गठन के सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कल रविवार को शहर के डाबला रोड पर आयोजित होने जा रही है सैनी समाज की आरक्षण महापंचायत के संबंध में आज होटल आरटीएम में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज अध्यक्ष राम सिंह सैनी व सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हनुमान सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि सैनी समाज प्रदेश में वोटर के हिसाब से 12% आरक्षण का हक रखता है। कोई भी विधायक मंत्री हो उसे बनाने का सैनी समाज का पूरा हस्तक्षेप रखता है। हम 11 सूत्रीय मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो हम राज्य सरकार से मेरे साथ में बैठे हैं, मैं जो कमेटी का जो संघर्ष समिति कमेटी है उसका संरक्षक हूँ। आप हमारे मेंबर हैं उस संघर्ष समिति में, आप हमारे महामंत्री हैं संघर्ष समिति के, और आप भी मेंबर हैं। आप भी मैं वो सब्जी मंडी के हमारे अध्यक्ष हैं और वो सारे मेंबर हैं, हमारे वो महामंत्री हैं और हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ये भी संघर्ष समिति में हैं। हमारे राकेश जी जो सैनी हैं ये सैनी समाज के अध्यक्ष हैं। राम कुमार जी सैनी हमारी इस कमेटी में संघर्ष समिति मेंबर हैं, वो हमारे संचालन करता है, सारों कार्यों का संचालन कर रहे हैं। तो सारे पदाधिकारी हैं। और पंचायत का उद्देश्य ये है कि हमारी मांग है सरकार से कि हमारी पिछड़ी भी जाती है, बैकवर्ड जाती है, बहुत गरीब लोगों की जाती है। हमें जो हमारे जाति का अनुपात है उसके हिसाब से हम आरक्षण मांग रहे हैं। दूसरी जातियों को दे दिया, उनको हम धन्यवाद देते हैं, सरकार को भी, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन हमारी समाज इतनी पिछड़ी हुई है, इतनी गरीब तबके की जाति है, उसको आज तक आरक्षण नहीं दिया। तो हमारी मेन उद्देश्य हमारा ये है, वैसे तो हमारे 11 सूत्री मांग है, पर हमारी जो मेन मांग है उसमें ये है कि हमें आरक्षण दिया जाए 12%, जो हमारी 12% आबादी है राजस्थान। ऐसा है, कुछ लोग थे ऐसे जो मीटिंग का पूरा शांतिपूर्वक आयोजन हो चुका था। पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं तो बाहर रात को आकर के कुछ बदमाश है कि ट्रैफिक रूल या उनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, वो गाड़ी में बैठ कर आना चाह रहे थे, गाड़ियों ने नहीं रोकी, जब फिर उन्होंने जो है इस तरह की जो घटना की और फिर पुलिस को उन्होंने बुला लिया गाड़ी वालों ने, और पुलिस ने फिर उसको उनको गिरफ्तार कर लिया। लोग लगभग आंकड़ा तो हमारा ये है कि 10,000 से ऊपर रहेंगे। अगर मौसम साफ रहा तो 15,000 भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 10,000 का हमारा आंकड़ा है। बरसात हुई, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आ गए हैं, तो मौसम के ऊपर है, हमारा आंकड़ा 10,000 के लगभग। मैं राम सिंह सैनी ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, उसका मेन जो उद्देश्य है हमारा आरक्षण को लेकर के है, और हमारा महात्मा फुले जो बोर्ड है, मेन तो हमारे 2 मेन उद्देश्य इसमें कि एक तो आरक्षण मिले और दूसरा महात्मा फुले बोर्ड का गठन हो। सर, हमें गठन तो राज्य सरकार ही कर सकती है। अगर राज्य सरकार की मंशा ठीक हो तो राज्य सरकार महात्मा फुले बोर्ड का जो है गठन कर सकती है। और रही आरक्षण की कितने परसेंट की, वो 12% आरक्षण की हम जो मांग कर रहे हैं, और वो जो हमारी मांग है वो जो हमारी संख्या है, जनसंख्या है प्रदेश में, उसके अकॉर्डिंग हम मांग कर रहे हैं। सर, अभी तो हमारा जो तरीका है वो पूरे प्रदेश में, यानी कि घर घर में हमने एक जागृति लेके आए हैं कि हम लोग जो है मात्र ये नहीं है कि हम प्रदेश लेवल की या कोई राज्य या जिला लेवल के ही लोगों में एक मीटिंग करके वो करें। और पहले तो हम लोग राज्य सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से हमारी मांग रखेंगे, और अगर बाय द वे हमारी मांग नहीं सुनी गई तो फिर उसके बाद में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी सड़कों पर सैनी समाज नहीं आएगा। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। राजस्थान स्तर पर जो आपने राजनीतिक तौर से बात कही, हमारे विधायक कितने हैं विधानसभा में जो हमारी बात उठाए। पहले हम इस आरक्षण के संदर्भ में जो मीटिंग कल महापंचायत हो रही है कोटपुतली में, उसमें सारे प्रस्ताव लिए जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो आरक्षण संबंधित 11 सूत्री मांगों का हो, सब प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और मैं सबको अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार
सैनी समाज ने राजस्थान में निर्णय ले लिया कि जो सैनी समाज के हकों की तरफ देखेगा, हमारी पैरवी करेगा, हमको आरक्षण देगा, 11 सूत्री मांग मांगेगा, हम उस पार्टी के साथ हैं, किसी अन्य पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे प्रदेश स्तर पर जो हमारी हकों की मांग को स्वीकार। तो वो उनका निजी तौर का मामला है, वो हमें सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जोगेंद्र सिंह अवाना जी को, ओम प्रकाश रुला जी को। उन लोगों ने हमारी बात रखी, हमारी मांग को कांतिलाल जी ने रखी और अन्य पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप जी ने रखी, मुकेश गोयल जी ने रखी। इन लोगों ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाते हुए हमें समर्थन दिया, इसके लिए वो तहे दिल से धन्यवाद है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम 12% हैं, 12% में हमें जो आप सभी को विदित है कि हमारे पास कितनी तो जमीनें हैं तो आज मकान प्लॉट की रह गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे आसपास के एरिया में कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सैनी समाज माली को 1 इंच भूमि आवंटन नहीं की सरकारी। आप उठा के देख लीजिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लीजिए आप। यह ऐसा हमारे साथ कल जो कोटपुतली में नारायणा गार्डन में आम महासभा का आयोजन सैनी समाज द्वारा किया जा रहा है, हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे आरक्षण के संबंध में है, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। और जो कोटपुतली में 15 तारीख को हमारे सैनी भाइयों के खिलाफ डंडे बरसाए गए थे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनको वापस लेने के उद्देश्य से हम प्रदेश स्तर पर कोटपुतली में एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जयपुर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के सभी उपखंड का स्तर के जो तहसीलें हैं वो, और हमारे जो सैनी समाज के प्रमुख गांव हैं उनमें हम हमारी टीमें बना के जा के संपर्क कर रहे हैं। और हम सभी से आह्वान कर रहे हैं कि आप 25 तारीख को नारायणा गार्डन कोटपुतली में पहुँचें और जो हमारी 11 सूत्री मांगे आरक्षण के संबंध में है, उनके संबंध में आप एकजुट हो और समाज एकजुटता का परिचय देगा तो हमारी मांगे सरकार सुनेगी। हमारा मूल उद्देश्य आरक्षण के संबंध। आपने सही कहा कि हमारे मुखिया सैनी समाज से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारी विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम प्रदेश स्तर पर बड़ी बहुसंख्यक मात्रा में निवास करते हैं, लेकिन हम जातियों में बट गए, पार्टियों में बट गए। इस आधार पर हमारी मांगे विधानसभा में नहीं उठती हैं और हम शहर में दबे कुचले रह गए, निर्धन ऐसा रह गए। पहले हमारे पास 2 बीघा जमीन थी, उसमें 5 भाई हो गए, किसी के पास 200 वर्ग गज आ गई, किसी के पास 300 वर्ग गज आ गई, किसी के पास 50 वर्ग गज रह गई, जिसके कारण हमारा समाज पिछड़ता चला गया।